जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका अपना स्वागत करता हूं अपने चैनल जीनियस इंडिया में। और आज हम आज के लेक्चर में क्या पढ़ेंगे आप देखते हैं। व्हाइट बोर्ड पर एक हेडिंग डली है आपके लिए कि कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं, यानी हम एसिडिक लेंथ के बारे में जानेंगे, अम्लीयता का क्रम जानेंगे कि किस कंपाउंड में अम्लीयता का क्रम क्या है, कौन कंपाउंड सबसे ज़्यादा अम्लीय है, उससे कम अम्लीय कौन सा है और उससे और कम अम्लीय कौन सा है, या सबसे अधिक अम्लीय क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति के क्यों होते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात हो रही है, यानी RCOOH। बात समझ में आ रही? यानी RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को जलीय विलयन में डाल दें, यानी इसको जलीय विलयन में डाल दें, या कहने का मतलब जलीय विलयन में डाल के यानी जल में डाल दें, या ऐसा कह दें विद्युत अपघटन कर दें, तो क्या होगा, यह हाइड्रोजन आयन त्याग देगा। आप स्पष्ट रूप से इतनी बात समझते हैं, बात क्लियर है? यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में डालने पर या विद्युत अपघटन करने पर यह हाइड्रोजन देता है। और आप जानते हैं कि यदि हाइड्रोजन दे तो वो अम्लीय होता है, यानी उसमें अम्लीयता का गुण पाया जाता है। सेकेंड बात, एक यानी आप कंप्लीट हो गया, यानी ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि जो RC≡O हमारे समझाने का तात्पर्य है, और O माइनस देखेगा होगा, इसकी अनुनादी संरचनाएं दो होती हैं। कितनी होती हैं? अनुनादी संरचनाएं दो होती हैं। कितनी होती हैं? दो। यानी इसको इस तरीके का बनाया जा सकता है और इसको इस तरीके का भी बनाया जा सकता है। अनुनाद आपने पढ़ा है, तो जब इसको इस तरीके का और इसको इस तरीके का, यानी यह इसमें कन्वर्ट हो सकता है और यह इसमें कन्वर्ट हो सकता है। जब ऐसी अवस्था हो तो अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल की दो होती हैं। होने के कारण यह स्थायी होता है। स्थायी है तो यह हाइड्रोजन त्याग देगा, और त्यागेगा तो स्थायी होने के कारण हाइड्रोजन खुद जोड़ने की अवस्था में नहीं होगा, तो यह हाइड्रोजन क्या हो, त्यागा तो अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगा। एक सेकंड बाद है, या हम ऐसा कह दें कि R है ये आपका RCOO की बात हो रही, डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, अब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है, यह कार्बोक्सिलिक अम्ल आप देखते हैं तब अम्लीय प्रवृत्ति दर्शाएगा जब इसका बॉन्ड इस तरफ मुंह कर ले, इस ऑक्सीजन परमाणु की तरफ। कहने का तात्पर्य है कि यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल या कोई भी यौगिक अम्लीय प्रवृत्ति तब दर्शाएगा जब इसका यहाँ की इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु के पास चले जाएं और यह हाइड्रोजन परमाणु क्या हो जाए, बिल्कुल फ्री हो जाए, तो यह क्या होगा, अम्ल होगा। तो यह कौन सी ऐसी अवस्था होगी, ऐसा कौन सा कारक होगा जो इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ कर दे और हाइड्रोजन को रिलीज कर दे, मुक्त कर दे? ऐसा कौन सा कारक हैगा, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इस बॉन्ड को ऑक्सीजन परमाणु पर आने दे और हाइड्रोजन परमाणु को क्या कर दे, रिलीज कर दे? वो होता कारक है कौन सा? वो कारक है आपका -I प्रभाव। क्या है? -I को बोला जाता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी। 11th में पढ़ा होगा, -I प्रभाव +I प्रभाव। -I प्रभाव यानी क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन आकर्षी, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को करता है, आकर्षित करता है। मैंने इसलिए इलेक्ट्रॉन का चिन्ह लगाया, यानी जिस यौगिक में -I प्रभाव जितना अधिक होगा उसकी अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। यानी -I प्रभाव ही
किसी यौगिक की अम्लीयता का क्रम दर्शाता है। यानी अम्लीय प्रभाव क्या होगा, अम्लीयता का इक्वल क्या होता है, अम्लीयता के लिए होना चाहिए -i, यानी ऐसा भी कह सकते हैं अम्लीयता जो होगी, जो अम्लीयता होगी वो अनुक्रमानुपाती होगी i के और व्युत्क्रमानुपाती होगी +i के, यानी j -i के और j +i के। यानी अम्लीयता तब बढ़ेगी जब -i प्रभाव अधिक होगा और +i प्रभाव यदि है तो अम्लीयता का क्रम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी -i प्रभाव ही अम्लीयता को बढ़ाता है। बात समझ में आ रही? यानी यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, यानी यदि ये एल्किल यानी R, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑपर सी होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से या जी इन दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन लगा ना, इसको अपनी तरफ खींच लेगा और ये अपनी तरफ लेगा जब, तो यहाँ हाइड्रोजन रिलीज कर देगा। जब हाइड्रोजन रिलीज कर देगा क्या होगा, अम्ल कहलाएगा। तो यही प्रक्रिया है। तो यार थोड़ा समझेंगे कि यदि -i प्रभाव यदि होगा तो वो क्या होगा, अम्ल होगा, यदि +i होगा तो अम्ल नहीं होगा, वो क्षार होगा। एक कहने का तात्पर्य है कि +i प्रभाव क्षारीयता दर्शा सकता है, -i प्रभाव अम्लीयता दर्शा सकता है। ठीक है, क्योंकि अम्लीयता अनुक्रमानुपाती -i और व्युत्क्रमानुपाती 1/+i, यानी -i प्रभाव के कारण अम्लीयता बढ़ती है, +i के प्रभाव के कारण अम्लीयता घटती है। अम्लीयता घटती है तो बढ़ेगा क्या, क्षारीयता। इतनी बार कंप्लीट। सेकंड बार समझे, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, उस क्वेश्चन के अनुसार ध्यान दें। यहां तक दिखाई दे रहा है, दिया मैंने क्वेश्चन, फॉर्मेकम कॉमा एसिटिकम कॉमा प्रोपियोनिक अम्ल का अम्लीयता का क्रम, अम्लीयता क्रम बताना। बात समझ में आ रही? यानी फार्मिक अम्ल की अम्लीयता का क्रम, एसिडिक अम्ल की अम्लीयता का क्रम और प्रोपियोनिक, यानी 3 कंपाउंड हैं, इनको अम्लीयता के बढ़ते क्रम में रखिए या घटते क्रम में रखिए। तो आप देखते हैं कि फॉर्मिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCOOH, यही फॉर्मिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, प्रोपियोनिक अम्ल मतलब C2H5COOH। कंप्लीट बात, ठीक है। यानी फॉर्मिक अम्ल HCOOH, एसिटिक अम्ल CH3COOH, C2H5COOH, प्रोपियोनिक अम्ल। इन सभी की अम्लीयता का क्रम हमें बताना है कि सबसे अधिक अम्लीय ए है, क्योंकि देखो COOH कॉमन चीज में है, COOH इसमें भी है, COOH में, यानी सभी क्या होगा, जब कार्बोक्जिलिक अम्ल वाला समूह लगा है, फंक्शन ग्रुप है, तो अम्ल तो सब है, लेकिन सबसे अधिक अम्लीय कौन है और उससे अधिक अम्लीय कौन है या उससे कम अम्लीय कौन है, इस व्यवस्था को जानना है। तो हम एक बात समझ सकते हैं कि यदि हम इसकी संरचना को बनाने की प्रयास करें फॉर्मिक अम्ल की, तो क्या देख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और क्या होगा O और H, ये होगी इसकी संरचना। इसकी में क्या होगा CH3CO और OH, जिसकी एसिटिक अम्ल बन जाएगी। यानी ये पहला हो गया अपना, ये दूसरा और तीसरा मैं यहाँ की संरचना बना देता हूँ C2H5COO और ये H। कंप्लीट बात हो गई। यानी इन सभी तीनों की संरचना सूत्र हमने बना ली, पहला, दूसरा और तीसरे की संरचना। अब आप देखते हैं इन तीनों की संरचना सूत्र के बारे में, आपको एक कॉमन चीज दिखाई दे रही होगी कि ए भी अपना हाइड्रोजन त्यागेगा यहाँ जाके, ए भी और ए भी फिर मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा इसको देगा, यानी यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा वो इसको देगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन होगा, तभी तो ये हाइड्रोजन जिस इलेक्ट्रॉन से बना है तब तो ये मुक्त हो पाएगा। यानी यदि हम मोह माया में फंसे हुए हैं, या कहने का मतलब है हमें किसी व्यक्ति से कोई लेना है चीज, तो हम जब तक उससे ले नहीं लेंगे तब तक हम उस चीज से मुक्त नहीं कहलाएंगे।
यानी हमने ले ली, टेंशन खत्म हमारी कि चलो हमारा रुपया वहाँ डला था तो हमने उससे रुपया हमारा आ गया, तो अब हम उससे मतलब भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य अभी बॉन्ड है ना, बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, और जब इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगा, टेंशन खत्म। तो ये हाइड्रोजन त्यागेगा तो भी अम्लीयता दर्शाएगा, ये हाइड्रोजन त्यागेगा तो भी अम्लीयता दर्शाएगा, ये हाइड्रोजन त्यागेगा तो भी अम्लीयता दर्शाएगा। लेकिन सबसे अधिक अम्लीय कौन है और सबसे कम अम्लीय कौन है, ये थोड़ी हमें ध्यान देना है इन चीज़ों में। तो आप एक बात ध्यान दें, क्या ध्यान देंगे, तीनों की अम्लीयता के क्रम के बारे में हम थोड़ा जाने कैसे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये कार्बन की यदि श्रृंखला है, इसके लिए आपको मैंने पहले क्या बताया, प्रभाव, इसके लिए होता है प्रेरणक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, यानी प्रेरणक प्रभाव। बात समझ में आ गई आपको। अब प्रेरक प्रभाव में होता क्या है सर, ये नहीं समझ में आ रही मुझे बात। तो आपने देखा होगा, मान लीजिए कार्बन की श्रृंखला है यहाँ, ये हमने कार्बन की श्रृंखला ले ली और इस कार्बन की श्रृंखला में हमने X कोई एक अन्य ध्रुवीय परमाणु लगा दिया। मैंने मान लिया कि X जो परमाणु है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला। अब इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, इसके यही तो आएगा, और जब ये आकर्षित करेगा तो इस पर क्या होगा, डेल माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन आकर्षित करेगा और जब हम किसी चीज़ को आकर्षित मतलब हम ग्रहण करेंगे तो ऋण होगी और देंगे तो प्लस होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आकर्षित करेगा, इलेक्ट्रॉन आकर्षी। तो जब ये कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्यों, क्योंकि यह आकर्षी प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है X। बात समझ में आ रही। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये आकर्षित कर लेगा, यानी अपने पास बुलाएगा। तो जब यहाँ से बुलाएगा तो ये यहाँ पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो धनावेश होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का आकर्षी प्रभाव या इलेक्ट्रॉन को जो आकर्षित कर रहा है ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन को नहीं ले रहा है, सिर्फ आंशिक रूप से ये आकर्षित कर रहा है और आंशिक रूप से ये भी दान कर रहा है। इसलिए हमें क्या लगा, डेल प्लस। और क्योंकि इसका प्रभाव इस पर अधिक पड़ रहा है और आगे गया तो इस पर थोड़ा कम पड़ेगा, इसलिए इस पर 2 डेल लगा दिया हमने। बात समझ में आ रही बात, यानी यह बिल्कुल पास में लगा हुआ है X इलेक्ट्रॉन आकर्षी, तो इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। थोड़ी हम दूर हुए तो हम पर कम पड़ेगा प्रभाव, और भी दूर हुए तो क्या हुआ, हम पे और कम प्रभाव पड़ा, 3 डेल का कम पड़ा। यानी आपका A भी वही चीज़ है, A भी वही चीज़ है और A भी वही चीज़ है। क्यों, यह अधिक परिवर्तन को दर्शाता है, यह D उससे थोड़ी कम परिवर्तन होगा, यह सबसे कम परिवर्तन को दर्शाता है। कहने का तात्पर्य है कैपिटल J डेल और J डेल और G डेल, बात एक ही है। J अधिक परिवर्तन को दर्शाता है और J उससे कम को और J सबसे कम को। बात समझ में आई। तो ये कहा इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव। अब हमने एक कार्बन की श्रृंखला ली, कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ लगा दिया OI। OI को हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, प्रतिकर्षी या विकर्षी एक ही चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताओ, आकर्षी मतलब अपने तरफ आकर्षण कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको दान करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा, अपने से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दूर भगाएगा, विकर्षी। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर, ये दूर भगाएगा इस तरीके का, और ये कर रहा था आकर्षित कर रहा था अपनी तरफ। बात समझना। लेकिन जैसे ही जैसे जितनी ज़्यादा दूरी बढ़ती जाती है उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका प्रभाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ध्यान दें, यह इलेक्ट्रॉन वाई क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने से दूर भगा हटाएगा, हट जाओ यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन दूर हटाएगा, क्या होगा, इस पर क्या होगा, यानी अपना देगा पॉजिटिव होगा, इस पर आंशिक ऋणावेश होगा, इस पर और आंशिक ऋणावेश हो जाएगा 2 माइनस वाले, ठीक है, इस पर और आंशिक ऋणावेश हो जाएगा,
ठीक है। इस पर और आंसर ऋणावेश एक ही रहेगा, नहीं कोई दिक्कत नहीं, और आंसर ऋणावेश हो जाएगा। बात समझ में आई? यानी x जो होगा वो इलेक्ट्रॉन आकर्षी होगा, यानी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, और y जो होगा वो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अलग करेगा। तो यानी कुछ कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रभाव, इसको बोला जाता है -I और इसको बोला जाता है +I। और जो -I वाले हैं वे सभी अम्लीयता दर्शाते हैं। जैसे कौन कौन से मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में +I प्रभाव होता है, इससे ज़्यादा -I प्रभाव होता है आपका C6H5 में, और इससे ज़्यादा -I प्रभाव होता है किसमें, आपने ये देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी हाइड्रोजन में -I प्रभाव होता है, लेकिन इससे अधिक -I प्रभाव होता है C6H5 में, इससे ज़्यादा -I प्रभाव होता है आयोडीन में, और इससे ज़्यादा -I प्रभाव होता है ब्रोमीन में, और इससे ज़्यादा -I प्रभाव होता है क्लोरीन में, इससे ज़्यादा -I प्रभाव होता है फ्लोरीन में, और इससे ज़्यादा -I प्रभाव होता है नाइट्रो में, NO2 में। ये होगा -I प्रभाव वाले समूह। और +I वाले I किस वीक होते हैं, सबसे +I, देखो जी दो हाइड्रोजन दोनों में कॉमन चीज़ है, हाइड्रोजन भी +I प्रभाव दर्शाता है, और इससे अधिक दर्शाता है कौन सा आपका CH3 भी, और इसके बाद दर्शाता है C2H5 भी, और इसके बाद दर्शाता है आपका CH3 का होल 2 इंटू CH भी, और इसके बाद दर्शाता है आपका CH3 का होल 3 इंटू C भी। यानी सबसे अधिक +I प्रभाव दर्शाता है CH3 का होल 3 इंटू C, इससे पहले दर्शाता था CH3 होल 2 इंटू CH। यानी ये वाला फंक्शन ग्रुप और ये वाला फंक्शन ग्रुप आपको लर्न होना चाहिए। कहने का एक बात और एंटी से आरंभ सुनेंगे कि -I समूह ही अम्लीयता को दर्शाता है। यानी यदि NO2 जहां पर लगा होगा जिस यौगिक में, उसकी अम्लीयता सबसे अधिक, क्यों, क्योंकि सबसे NO2 ही इज ग्रेटर देन फ्लोरीन है, फ्लोरीन से बड़ा है NO2, तो यानी NO2 क्या होगा, सबसे अधिक अम्लीय है, क्योंकि सबसे अधिक -I प्रभाव किसमें, NO2, क्योंकि लास्ट में यही है ग्रेटर देन। तो क्या होगा, सबसे अधिक -I प्रभाव इसमें है, तो ये क्या होगा, सबसे अधिक अम्लीय दर्शाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी समझेंगे हमारे पास, हमने लिया था फॉर्मिक अम्ल का स्ट्रक्चर, एसिडिक अम्ल का स्ट्रक्चर और प्रोपियोनिक अम्ल का स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, 1 मिनट हो गए थोड़ा, ठीक, कोई बात नहीं। देखें, फॉर्मिक अम्ल, एसिडिक अम्ल और प्रोपियोनिक अम्ल, ठीक। आप देखते कॉमन चीज है कि ये अपना में हाइड्रोजन जाएगा, एक भी अपना हाइड्रोजन जाएगा, एक भी अपना हाइड्रोजन। एक बार बार वही बात कहूंगा कि अम्लीयता को -I प्रभाव दर्शाता है। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, इसने अपना ऑक्सीजन, इसने क्या किया, देगा, वो तो सभी देंगे, कॉमन चीज। अब यहाँ देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन सब में कॉमन चीज, दोनों में कॉमन चीज है। ये प्लस हाइड्रोजन कहने का मतलब +I माना दोनों दर्शा सकता है। हाइड्रोजन है, या देखें ये CH3 है, CH3 देखें क्या है, CH3 क्या है, +I प्रभाव, +I प्रभाव है, +I प्रभाव से CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भगाएगी, इलेक्ट्रॉन को करेगा अपने से दूर भगाएगी, तो इलेक्ट्रॉन को करेगा अपने से दूर भगाएगा, चलो ले जाओ, तुम भी ले जाओ, और यहाँ ले जाओ, अपने जगह दूर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे, यहाँ से दूर जाएंगे, यानी CH3 के बाद जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन को देगा, कार्बन का वो कार्बन ऑक्सीजन को दे देगा, ऑक्सीजन देगा हाइड्रोजन को, तो बस यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे, इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे, और हाइड्रोजन जब अलग नहीं हो पाएगा तो अम्लीय क्या दर्शाएगा, तो क्या होगा, इसमें +I प्रभाव है, तो यह क्या है, क्षारीयता दर्शाता है। अम्लीयता तो है लेकिन क्षारीयता भी दर्शा रहा है। और यहाँ पर आप देखते हैं C2H5, और यहाँ पर C2H5 भी है लेकिन +I भी दर्शा रहा है, लेकिन +I किसकी अपेक्षा है, CH3 की अपेक्षा C2H5 +I ज्यादा दर्शा रहा है। यानी इसमें तो अम्लीयता है लेकिन इसकी अपेक्षा कम है, ज्यादा लेकिन इसमें कम है, तो यह भी क्या करेगा, अपना इसको देगा, लेकिन C2H5 की अपेक्षा +I ज्यादा है, तो इसमें हमने क्या है, डबल एरो लगा दें, और इसको भी दे दिए, चलो ले दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित ना करके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन कहता है, हाइड्रोजन अपना ऑक्सीजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिससे वो मुक्त हो जाए,
और जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और जा रहा है हाइड्रोजन के पास, तो हाइड्रोजन क्या होगा, हाइड्रोजन को फिर गेन करना पड़ेगा, यानी हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा ही रहेगा, यानी टाइम में टूटेगा। तो आप देखते हैं CH3 में प्लस आई है, इसमें प्लस आई है, लेकिन CH3 में कम प्लस आई है और इसमें ज़्यादा प्लस आई है, क्योंकि ये पहले आता है, ये बाद में आता है, एक क्रम में याद करना होगा आपको। तो ये इसमें ज़्यादा प्लस आई है, इसमें कम प्लस आई है, तो इसमें क्षारीयता ज़्यादा है, इसमें कम है क्षारीयता, यानी इसमें अम्लीयता ज़्यादा है। तो सबसे अधिक अम्लीयता किसमें है, इसमें, क्योंकि ये सीधा हाइड्रोजन है तो ये अम्लीयता है, यानी सबसे अधिक अम्लीय क्या है, ए, पहला वाला परमाणु है, यानी फॉर्मिकम। सेकंड अम्लीयता कौन दर्शा रहा है, एसिटिकम। इसके बाद सबसे अधिक अम्लीयता किसने दर्शाई, तीसरे वाले ने। या हम बढ़ते क्रम की बात करें तो क्या हो जाएगा, सबसे अधिक क्या होगा, पहला, इसके बाद दूसरा, इसके बाद पहला। ये है अम्लीयता का इनके बढ़ता क्रम घटता क्रम। मैं दोनों ने समझा दी, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। यदि ये याद है कंप्लीट हो गया। चलो ये क्वेश्चन और लेता हूँ, फिर समझ में आएगा, क्योंकि बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, एकदम से समझ में नहीं आएगा, वीडियो को दोबारा भी देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लग कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए एक ले रहा हूँ मैं कहता हूँ कि बताइए फॉर्मिक अम्ल अधिक अम्लीय है कि एसिटिक अम्ल अधिक अम्लीय है, दो लिए कौन अधिक अम्लीय है। तो हमने फॉर्मिक अम्ल की संरचना बनाई और एसिटिक अम्ल की संरचना बनाई। अम्लीयता किस, ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा। अब समझ लेना अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। यह भी देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तभी हाइड्रोजन त्याग सकता है, तभी अम्लीय कहलाएगा। ये भी अपना देगा, ये दोनों में कॉमन चीज़ होती हैं। आप देखें किसमें प्लस आई, किसमें माइनस आई है, तो आप देखते हैं कि ये CH3 है, ये क्या है, प्लस आई प्रभाव है, और हाइड्रोजन है ना तो प्लस आई ना माइनस है, यानी हम इधर मान का लिए माइनस आई प्रभाव है। ठीक है, तो प्लस आई प्रभाव है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, चलो ले जाओ, अपने से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएगा, और दूर भगाएगा तो क्या है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो हाइड्रोजन मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन जब जा रहे हैं तब हाइड्रोजन फ्री हो ही नहीं पा रहा है। बात समझ में आ रही, तो अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भगाएगा, और ये क्या कर, हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और वैसे ही हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है तो ये पूरी से मुक्त हो जाएगा। तो क्या होगा, फॉर्मिक अम्ल अधिक अम्लीय होगा, यानी फॉर्मिक अम्ल इज ग्रेटर देन एसिटिक अम्ल। कंप्लीट बात हो गई, यानी फॉर्मिक अम्ल में अम्लीयता अधिक हो गई, एसिटिक अम्ल की अपेक्षा। बात समझ, अम्लीय ये भी है लेकिन फॉर्मिक अम्ल अधिक अम्लीय है। बात समझ में आ गई। सेकंड बात देखें, और भी दे रहा हूं मैं कंपाउंड, जिससे आपको लर्न हो जाए, ये मिटा रहा हूँ करने। इसको आपको लिखना है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आप, इतना ध्यान दें। यदि आप लिखेंगे नहीं, इसको लर्न नहीं करेंगे, तो आप ध्यान दें अपनी खुद बात, फिर आपको समझ में नहीं आएगी मेरी बात, मेरी बात आपको फिर समझ में नहीं आएगी। आपको लिखना पड़ेगा और लर्न करना पड़ेगा, जो सारणी बताई प्लस आई और माइनस आई की। फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते, कोई परेशानी बात नहीं। जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया, आपको ए लिया मैंने, क्या लिया, CH3 CH2, दूर से ले रहा हूँ, दो बन जाएंगे। अच्छा, एक लिया हमने CH3 CH2 CH Cl लगा दिया और CH2 COOH। ठीक है, एक हमने ये लिया, एक समझा रहा हूँ, दोनों सही रहेंगे, ज़्यादा इकट्ठा नहीं समझा रहा। सेकंड लिया CH3 CH2 CH2 CHCl COOH। कौन अधिक अम्लीय है इसमें, पहला वाला अधिक अम्लीय है कि सेकंड वाला, ये आपको बताना है। देखिए पहले तो इसको हम तोड़ेंगे, क्या होगा, C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन परमाणु, और यहाँ पर भी वही प्रक्रिया दर्शाएंगे, ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोजन से अटैचमेंट, दोनों में सेम चीज होगी, ऑक्सीजन परमाणु के पास और इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये दोनों सेम चीज होंगी एक दूसरे के साथ। लेकिन आप सेकंड बात यहाँ ये ध्यान देना है, क्योंकि अम्लीयता वही ज्यादा दर्शाएगा जिसमें माइनस आई प्रभाव होगा, और माइनस आई का तात्पर्य होता ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का आकर्षी होना, इलेक्ट्रॉन का
आकर्षी होना, और क्लोरीन परमाणु जो है वो -I प्रभाव दर्शाता है। कहने का तात्पर्य -I भी दर्शा रहा है और -I भी कंपाउंड दर्शा रहा है। जब दोनों -I हैं तो दोनों ही अम्लीय है, लेकिन कौन सा अधिक अम्लीय है? तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा। तो देखो पहला परमाणु ये है, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु और चौथा परमाणु, यानी हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन को यदि आकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा तो क्या होगा? 4 परमाणु की बात है दूरी। और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? 1, 2 और 3। बात समझ में आ रही? यानी यहाँ पर 4 परमाणु है इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने। इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर्षित करेगा, यहाँ आकर्षित करेगा, यहाँ भी आगे, यहाँ पे। तो यहाँ पर दूरी कितनी है? अधिक है। और यहाँ पर दूरी क्या है? इसके अपेक्षा कम है। यह इलेक्ट्रॉन को जल्दी आकर्षित कर लेगा क्योंकि यहाँ पर दूरी कम है और यहाँ पर दूरी क्या अधिक है, तो यह जल्दी आकर्षित कर लेगा तो हाइड्रोजन को मुक्त जल्दी कर देगा। और यहाँ पर दूरी अधिक है तो जो यहाँ तीसरे परमाणु तक जाए तो क्या पता -I प्रभाव खत्म हो जाए, क्योंकि हमने आपको बताया कि 2 या 3 परमाणु तक इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रभाव या +I प्रभाव घटने लगता है, यानी कम हो जाता है, उसकी शक्ति एनर्जी कम हो जाती है। तो यहाँ पर दूरी अधिक है, यहाँ पर दूरी कम है, और जहाँ दूरी कम है तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित जल्दी कर लेगा, और यहाँ पर दूरी अधिक है तो इलेक्ट्रॉन इसकी अपेक्षा देर में आकर्षित करेगा। तो कहने का मतलब है सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा? ये वाला कंपाउंड होगा, और सबसे कम अम्लीय ये वाला होगा। कहने का मतलब है सबसे अधिक अम्लीय होगा दूसरा वाला पहले की अपेक्षा, या ऐसा लिख सकते हैं दूसरा अधिक अम्लीय है पहले की अपेक्षा। एक ही चीज है, इज ग्रेटर देन 2 है फर्स्ट की अपेक्षा। कम बड़ी बात हो गई, बढ़ते क्रम में दोनों बता रहे। सेकेंड और ले लीजिए, कोई परेशानी बात नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। सेकेंड बात क्या समझे, एक उदाहरण और लेंगे हम। हमने लिया CH3 CH2 CH3 CH2 और CH, यहाँ लगाया हमने Br, और यहाँ पर CH2 COOH, ठीक है। और हमने एक लिया, हमने समझ लिए A पॉइंट है और A B पॉइंट है। यहाँ लिया CH3 CH2 CH, यहाँ पर लगा दिया हमने Cl और CH2 COOH। देखो CH Br और Cl। अब इसमें A वाला अधिक अम्लीय है कि B वाला अधिक अम्लीय है, वही प्रक्रिया। पहले तो इसको हम थोड़ा अलग डिस्टेंस बनाएं। कर दिया हमने। सेम प्रक्रिया होना है कि ऑक्सीजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देगा तभी त्यागेगा, तभी रिलीज होगा, तब रिलीज होगा तो अम्लीय होगा। ये बात दोनों में कॉमन चीज होगी। सेकंड बात देखें, यहाँ पर Br, यहाँ पर Cl, AB+I, वो AB-I प्रभाव है और ये भी -I प्रभाव है। दोनों ऋणात्मक प्रेरक प्रभाव है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी है। लेकिन कौन अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, किसमें अधिक -I प्रभाव होता है? तो आप जानते हैं क्लोरीन में अब ब्रोमीन की अपेक्षा ज़्यादा -I प्रभाव होता है। मैंने बताया था ना, यहाँ उल्टा कर लेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यानी सबसे अधिक अम्लीय क्या है? आयोडीन है। इसके बाद क्या है? Br है। इसके बाद क्या है? उल्टा करना है कहीं मतलब, ठीक है। देखो हम एक बार क्रम लिख देता हूँ। हाइड्रोजन की अधिक अम्लीयता है, इसकी अपेक्षा क्या थी अधिक अम्लीय? CCH5। इसके बाद अधिक अम्लीयता क्या था आपका? यहाँ था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अधिक अम्लीयता आयोडीन था। इससे अधिक अम्लीय Br था, इससे अधिक अम्लीय क्लोरीन था, इससे अधिक क्लोरीन, इससे अधिक N। तो देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही? BrCl, यानी Cl अधिक -I प्रभाव है और Br उससे कम। तो सबसे अधिक अम्लीयता कौन दर्शा रहा है? ये दर्शाएगा। तो यह सबसे अधिक अम्लीय होगा और ये कम अम्लीय होगा। बात समझ में आ गई? यानी ये अधिक अम्लीय होगा, क्यों? क्योंकि Cl लगा है और यहाँ पर Br है, और Cl ज़्यादा -I प्रभाव होता है Br की अपेक्षा, इसलिए Cl वाला कंपाउंड जो होगा वो अधिक अम्लीय हो जाएगा और ये कम। बात समझ में आ गई? इतने ध्यान दें, मैं आपको कुछ होमवर्क में दे रहा हूँ, वो होमवर्क आप मुझे करके दिखाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथ में। एक होमवर्क तो ये है कि +I वाला इफेक्ट वाला ग्रुप लर्न होना चाहिए आपको,
और माइनस आई वाला भी। और कुछ कंपाउंड दे रहा हूँ, वो आप बताएंगे कि अधिक अम्लीय है कि कम अम्लीय है। एक तो है आपको C6H5 COOH और बताना है C2H5 COOH। ये पहला है, कौन अधिक अम्लीय है मैं ये बताना है। सेकेंड लिख रहा हूँ मैं CH3 CH2 CHNO2 और CH3। और एक लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट गलत हो रहा थोड़ा, CH2 COOH। इसमें ही एक और परमाणु CH3 CH2 CH2 CH CH3 और COOH। ये दो कंपाउंड हैं, यानी एक पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है। इन दोनों क्वेश्चनों में ये बताना है कि कौन अधिक अम्लीय है, किसमें अधिक अम्लीयता है, यानी अम्ल कौन सा अधिक है, यानी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में इनको लिखना है। ये है आज का होमवर्क। यदि कोई भी समस्या हो, आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति के समझ में नहीं आया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं इस चीज़ को पुनः दोहरा दूंगा। मैं जब एक लेक्चर आपको दूंगा किस तरह का क्षारीय प्रकृति के क्यों होते हैं, ये भी क्वेश्चन बताऊंगा, तो उसमें एक बार और दोहरा दूंगा। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं इसको देख लूँगा, समझा दूंगा। आपको समझ में तो आ चुके होंगे। इसको आपको होमवर्क करके आना है। ध्यान इतना देना है कि जिसमें माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा हो वही अम्लीय होगा, प्लस आई होगा तो कम अम्लीय होगा, कम अम्लीय होगा तो क्षारीय दर्शाएगा। तो चलता हूँ, जय हिंद।